हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त संकेत पाटिल और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी बनाने वाले नहीं है। रेसिपी तो खैर पहले भी बनाई थी और आगे भी बनाएंगे, लेकिन हर वीडियो में आपको रेसिपी दिखाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी रेसिपी के अलावा हमें कुछ खाने के बारे में या खाने के साइंस के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संकेत की पाठशाला का ये पहला वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आज के इस पहले चैप्टर का पहला सब्जेक्ट एक सवाल से आया, और वो सवाल है कि हम आखिर खाना क्यों खाते हैं। हम सुबह, शाम, रात, हर दिन हम सब खाना खाते हैं, लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन से हम जिंदा रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमारी हड्डियां बढ़ती है, हमारे मसल्स बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो हमें इस खाने से मिलती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है इस सीरीज का न्यूट्रिशन। खाने को देखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। वो अपने अपने नज़रिए से खाने को देखते हैं। अगर किसी के सामने खाना आ गया और वो खाना देख के टेम्प्ट हो गया और उस खाने को खाते वक्त वो एंजॉय कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं फूडी। और अगर किसी के सामने खाना आ गया और वो उसमें ऑयल ढूंढ रहा है या फिर उसके अंदर शुगर ढूंढ रहा है, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस। खैर चलिए, मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको खाने को किस नज़रिए से देखना है। न्यूट्रिशन मतलब हमारे खाने से मिलने वाले वो तत्व जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी बढ़ती है। तो इसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं। पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और तीसरा हमारा पानी। अब ये तीनों को मोटा मोटी बताऊं तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी ज़रूरत हमें थोड़े क्वांटिटी में होती है। और पानी तो आपको पता ही है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। शुरुआत करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? वो है हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये वर्ड्स तो आप सबको पता है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रोटीन से। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ये चेन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। जैसे कि खाना बनाते वक्त या कोई और एक्टिविटी करते वक्त अगर आपको जख्म हो गई तो वो जख्म को हील करने का काम ये प्रोटीन करता है। ये प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, जिससे हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। और इस प्रोटीन से हमें तकरीबन 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती है। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जब भी खाना खाते हो और उसमें से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी का काम करता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तब कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, और इसी ग्लूकोज से हमें डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी मिलती है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट से ज़्यादा खा लिया, मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में बॉडी मसल्स में स्टोर कर देती है, जिससे कि हमारे डेली एक्टिविटीज में या जिमिंग में या साइकिलिंग, आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो और अगर ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देता है, और इस तरह से ये साइकिल चलती है। पर अगर 16 घंटे तक आपने इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया और उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे शरीर में
फैट के रूप में। तो इसी तरह से फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना चालू होता है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे शेफ्स थोड़े मोटे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअस किचन में कुछ ना कुछ टेस्ट करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि वो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं और 16 घंटे में उसे यूटिलाइज नहीं करने के कारण उनका ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे उनका वजन बढ़ना चालू होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मोटा इंसान शेफ होता है या हर मोटा इंसान सिर्फ खाने से ही मोटा होता है। उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जिसे आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ये हार्मोन स्ट्रेस बढ़ाता है और स्ट्रेस से भी आप मोटे हो सकते हो। खैर, ये आज का टॉपिक नहीं है। अब चलते हैं हमारे तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, मतलब फैट की तरफ। तो फैट क्या है? फैट एक फैटी एसिड्स की चेन होती है जो हमें एनर्जी देती है। जैसा मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमें तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन फैट हमें धीरे धीरे एनर्जी देता है क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो ये भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी एनर्जी देता है। इससे हमें तकरीबन 1 ग्राम से 9 कैलोरीज मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फैट खा के हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब मोटा मोटी बताऊं तो जो फैट नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्टेड होते हैं उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, और जो फैट नॉर्मल टेम्परेचर पे जमे हुए होते हैं उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। तो अगर आप एग्जांपल देना जाए तो जो हम रेगुलर तेल यूज करते हैं खाने में वो हो गया अनसैचुरेटेड फैट, और हमारा घी या बटर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। अब चलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन्स, हमारे मिनरल्स और फाइबर्स। तो अब तीनों का फंक्शन क्या क्या है? विटामिन्स का अगर देखा जाए तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिपेयर करने का या बढ़ाने का काम तो प्रोटीन करता है, लेकिन इसे फंक्शन करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो तो आपकी आंखों को शार्प विजन देने का काम यह विटामिन करता है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस, उनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए हमें ये विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए विटामिन्स भी हमें हमारे खाने से मिलना चाहिए। विटामिन का और बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, जिससे कि हमारे बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अब चलते हैं हमारे अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, मतलब मिनरल्स की तरफ। अगर मिनरल्स को बताने जाऊँ तो हम सबको पता होने वाला एक मिनरल है, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम आपको भी पता है कि वो हड्डियां मजबूत करता है, हड्डियां ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स हमारे बॉडी का रिपेयर का भी काम करते हैं, और उनका सबसे बड़ा फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना और हमारे बॉडी को हील करना। तो इसीलिए मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं डाइटरी फाइबर की तरफ। फाइबर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन उससे हमें ग्लूकोज नहीं मिलता। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए हम कभी भी खाना खाएं तो उसमें डाइटरी फाइबर होने जरूरी है। इसीलिए आपके खाने में आप लीफी वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करें, इसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो आप लीफी वेजिटेबल्स को अपने खाने में इंक्लूड करें, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं पानी की तरफ। पानी तो आपको पता ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इसका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को नरिश करना, मतलब हमारे बॉडी में 60 to 70% पानी होता है, बराबर? नहीं, हमारे बॉडी में 60 to 70% फ्लूइड्स होते हैं, और ये फ्लूइड्स बनते हैं पानी से। इसके अलावा पानी का और बड़ा फंक्शन है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। आप जब भी धूप में जाए तो आपको पसीना आता है। ये पसीना इसीलिए आता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो पानी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है,
और इसी तरह से पानी हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स है, वो फ्लूइड्स हमारे ऑर्गन्स को नरिश रखते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो इसीलिए हमें पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें रोज कंज्यूम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी पीजिए। जब भी आपको प्यास लगे तो एक सिग्नल होता है कि आपके बॉडी में पानी कम हो रहा है, अब आपको पानी पीना चाहिए और आपको पानी उसी वक्त पीना चाहिए। या फिर अगर आपका यूरिन का कलर पीला हो जाए या डार्क हो जाए तो उस वक्त भी आपको समझना चाहिए कि आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए। आपको जबरदस्ती एक्स्ट्रा पानी पीने की जरूरत नहीं है। 2 सिग्नल, एक तो आपको प्यास लगेगी तब, या फिर आपका यूरिन का कलर अगर डार्क हो रहा है तब। ये 2 ही केसेस में आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए। ओवर हाइड्रेशन भी अच्छा नहीं होता। और इसी के साथ हम हमारा आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि हर खाने में आपको कैलोरीज नहीं देखनी, उसमें देखना है हमें न्यूट्रिशन। तो आप हमेशा हेल्दी और फ्रेश खाना खाएं, जिससे कि हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और हमारे बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली हो सके। तो मेरा खाना तैयार है, मैं जा रहा हूँ मेरा फ्रेश खाना खाने। आप भी अपना खाना फ्रेश और हेल्दी खाएं और अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।